नमस्कार, आप देख रहे हैं CPY 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुमा में विशाल श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के 6वें दिन दीदी माँ प्रज्ञा भारती की महिला मंडली के समूहों द्वारा ढोल बजाकर एवं पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत करते कथा स्थल पर लाए, जहां पर कथावाचक दीदी माँ प्रज्ञा भारती और भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण एवं भागवत गीता की पूजा कर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री खिलावन बबलू शर्मा, गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, गोकुल पटनायक, सरपंच पंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं दीदी माँ प्रज्ञा भारती ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए लीला, रुक्मणी विवाह, कंसवध सहित प्रकृति की रक्षा के लिए दिए गए संदेश का श्रीमद् भागवत कथा के जरिए श्रद्धालुओं को रसपान कराया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह के शुभ अवसर पर बारात मनमोहक झांकी के माध्यम से निकाली गई। भगवान की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने बारात में जमकर नाचते झूमते नजर आए। इस दौरान प्रसिद्ध कथावाचक एवं समाज सेविका दीदी माँ प्रज्ञा भारती ने छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि कोई एक हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह एक नया दुश्मन पैदा करता है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में होते हैं, वो बड़ा विचारणीय है। यदा कदा मुझे सुनने में आता ही है, बहुत से ऐसे स्थानों में मैंने जा करके कथा के अतिरिक्त जब समय मिलता है तो उन वनांचलों में प्रवास करती हूँ, उन बैगा आदिवासियों के बीच में प्रवास करती हूँ। बड़ा दुख होता है जाकर देखकर कि वे राम का नाम तक नहीं जानते, लेकिन जो विधर्मी लोग हैं थोड़ी सी लालच में उन्हें अंधश्रद्धा के मोह पाश में डालकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं भोले भाले आदिवासियों का। वे उनके प्रलोभन में आकर के धर्मांतरण कर लेते हैं। याद रखो हिंदुओं, ये बड़ी गहरी बात है कि यदि इस देश से एक हिंदू भी धर्मांतरित होता है तो न केवल एक हिंदू धर्मांतरित होता है बल्कि देश का एक दुश्मन बढ़ जाता है। और ऐसे ही यदि हम अपना मुख बंद करके बैठे रहे तो धीरे धीरे हमारे देश में हमारे ही भाई मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाएंगे, हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो याद रखो, यदि कोई हिंदू धर्मांतरित होता है तो आज दिल में बिठा लो कि लो एक और हिंदू धर्मांतरित हो गया, एक और नया दुश्मन पैदा हो गया। तो अपने ही भाई को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, उसे बचाना है। इस मौके पर गौरीशंकर अग्रवाल ने भागवत कथा की व्याख्या करते हुए कहा कि हम सभी को भागवत कथा उद्धार करती है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि जो शब्द है भागवत, उसकी व्याख्या किसी ने की है कि भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तारण। जब हमें जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान में चलते हुए भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। मैं पुनः प्रज्ञा भारती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और बबलू शर्मा और उनके परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का भव्य आयोजन करके हम सबको और इस पुण्य को
प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया है। इनके सभी इष्ट मित्रों से जो भी इस कथा को आयोजित करने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं, उन सबको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रायगढ़ तमनार से आए गोकुल पटनायक ने दीदी माँ प्रज्ञा भारती को रुद्राक्ष एवं चंदन का पौधा भेंट कर मुलाकात किया। किसी का परोपकार किए तो डिंडोरा पीट के न कहें, और कोई हमारे लिए गड्ढा खोदता हो तो कृपा करके हम उसके लिए गड्ढा न खोदें। खोदने दीजिए उसको, वो डंग मारना है, डंग मार रहा है, मेरा काम बचाना है, मैं बचा रहा हूँ। जीवन का यथार्थ सत्य हमारी मृत्यु है, ईश्वर है, सदैव याद रखें बंधु, यही जीवन है। कुछ भी कर ले, जीवन में कोई काम नहीं आएगा। मैं मेरे जीवन को बहुत सार्थक मान रहा हूँ कि यहाँ के पिता तुल्य सज्जन वृंद, पुण्य माता समाज, भाई बहन समाज, आप जमों का दर्शन करने का जो मुझे मौका मिल रहा है, ये मेरे जीवन का श्रेष्ठता और कृतज्ञता है। इस दौरान विशेष संवाददाता चंद्र प्रकाश केयर ने आयोजक, श्रद्धालुओं सहित कथावाचक दीदी माँ प्रज्ञा भारती से की खास बातचीत। हम आए हैं विधानसभा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुमा में, और यहाँ पे भव्य रूप से कार्यक्रम चल रहा है भागवत कथा का, और यहाँ पे हमारे साथ में है आयोजक है बबलू शर्मा जी है। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये भागवत कथा कार्यक्रम किए थे आपने, तो किन किन बातों को लेकर किए थे और भागवत कथा जो करने का क्या उद्देश्य है आप? हम लोग ग्राम गुमा में जो भागवत का आयोजन किए हैं, इसमें मेरे भाईचारा मॉडल के सभी सरपंच, पूर्व सरपंच लोग हैं। इस गांव के सरपंच है, तेंदुआ के सरपंच है, बाना के सरपंच है। ऐसे हमारे युवा कई साथी हैं जो धर्म के प्रति, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह भागवत का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग शोभा यात्रा निकाले पूरा नवरात्रि में 9 दिन। हम केवल नदी पहरी और धर्म के प्रति जन जागरण के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। महान संत दीदी माँ प्रज्ञा भारती के सानिध्य में हमने उनके बातों से प्रभावित होकर हम धर्म के प्रति और समाज के प्रति काम करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ में यहाँ से ग्राम पंचायत गुमा के सरपंच भी है, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। भागवत महापुराण एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं हम लोग अपने एरिया में, क्षेत्र में, देश में, हिंदू राष्ट्र बने, जागरूकता बढ़े। कि आज के ये कथा में क्या चीज़ सुने हैं और क्या चीज़ देखे हैं, आप बताएंगे माता जी? के कथा में कृष्ण लीला हुई से, कृष्ण रहस नासी से, रुक्मणी बिहा हुई से, हमार गुमा गाँव में गंगा बही से, सब अच्छा है। इसमें तो ये है, सबसे पहली बात जैसे पूर्व में भाई जी लोग बता चुके हैं कि हिंदुत्व के भाव पूरे क्षेत्र में जागृत करना है। इसके लिए नवरात्रि से पहले भी ग्राम मुरैगा में भागवत कथा का आयोजन हुआ दीदी माँ प्रज्ञा भारती के श्री मुख से, और नवरात्रि में हर जगह दुर्गा माँ की पूजा कर करके माताएं बहनें कलश यात्रा में बहुत ज़्यादा सहयोग की। आज हमारे भागवत कथा का 6वां दिन है। इसमें श्री कृष्ण भगवान का आज रुक्मणी विवाह हुआ, कंस वध हुआ, और इससे लोगों में इतना भव्यता पैदा हुआ है। और आज सौभाग्य से श्री कृष्ण भगवान के रुक्मणी विवाह के दिन एक ऐसे धर्मात्मा हमको मिले हैं, एक ऐसे हमारा धर्मात्मा मिले हैं जो आज दीदी माँ के सामने कसम खाए हैं कि 1 लाख नदी पहरी। ये हमारे बड़े भाई हमारे सामने जो खड़े हैं बोलबो सेवा समिति के संरक्षक हैं और पूरे समाज के संरक्षक हैं। जिस तरीके जैसे लोग रास्ता बताते हैं उसके आधार पर अपन चलते हैं। कथा तो उत्साह आनंद का था, माहौल अच्छा था, उससे ही आनंद प्राप्त किए। सुनने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, मैं भी 65 किलोमीटर दूर से पहली बार आया हूँ, अच्छा लगा। आज जो ये धर्म जागरण काम हो रहा है, ये पूरे विश्व में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए संतों ने कसम खाई है। आज कथा के माध्यम से क्या क्या बातें बताए हैं, हम आइए दीदी से जानकारी लेते हैं। प्रकृति संरक्षण का संदेश भगवान ने दिया था, तो हमने प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य को लेकर के आज नदी प्रहरी पंडाल से भी हमने आज पूरे जितने पंडाल में लोग थे, आज सबने नदी प्रहरी बनने के लिए फॉर्म भरा है और संकल्प लिया है। तो एक ये बड़ी उपलब्धि आज इस कथा के माध्यम से हुई है। और
महारास हुआ है भगवान का, और रुक्मणी विवाह की कथा आज हमने यहाँ से कही है। भगवान का विवाह संपन्न हुआ है, बड़े आनंद के साथ लोगों ने भगवान के विवाह को मनाया है। कथा तो मैं लगभग 14-15 वर्षों से कर रही हूँ। जिसकी कथा मैं सुना रही हूँ उसमें इतना रस है, वो रसमयी कथा जब मैं सुनाती हूँ तो लोग मंत्रमुग्ध होते हैं, मेरी वाणी को सुन करके नहीं होते। यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हुआ था। अब हम अगले कड़ी में फिर मिलते हैं नया जानकारी के साथ। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चंद्र प्रकाश केयर। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।